3, 2, 1. Cooperation, not individualism. Third scientific principle of F.W. Taylor. Cooperation, not individualism. This is an extension of harmony, not discord. अपन ने हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड में क्या पढ़ा कि एक दूसरे के प्रति अपनी सोच बदलो. वर्किंग ग्रुप, मैनेजमेंट ग्रुप एक दूसरे के प्रति अपनी सोच को बदलाव लाओ, साथ मिलकर रहो. जापानीज का एग्जांपल भी देखा. ठीक है, तो वो उसी का एक्सटेंशन है. क्यों है? क्योंकि टेलर जो है वो वर्कर्स की एफिशिएंसी को बहुत महत्व दिया करते थे, बहुत इंपॉर्टेंस देते थे. तो उन्होंने एक प्रिंसिपल यहां पे और बनाया, और वो एक चीज और चाहते थे कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंटरनल वॉर ना हो, मतलब एक दूसरे के प्रति नेगेटिव थिंकिंग ना हो. ठीक है, तो उन्होंने एक प्रिंसिपल और बनाया, कॉपरेशन और इंडिविजुअलिज्म. कॉपरेशन का मतलब होता है साथ में काम करना, इंडिविजुअलिज्म का मतलब होता है अकेले अकेले काम करना, अपने टारगेट को अचीव करने के लिए काम करना. ठीक है, तो यहां पर दिस इज एन एक्सटेंशन ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड प्रिंसिपल. वर्क मस्ट बी कैरिड ऑन इन कॉपरेशन विथ ईच अदर. ठीक है, यहां पर वर्किंग ग्रुप, मैनेजमेंट ग्रुप, इन दोनों को एक साथ काम करना चाहिए, कॉपरेशन में काम करना चाहिए, विथ म्यूचुअल कॉन्फिडेंस एंड अंडरस्टैंडिंग फॉर ईच अदर. मतलब एक दूसरे की सोच को समझ कर चलना चाहिए. ठीक है, मैनेजमेंट को समझना चाहिए कि अगर वो कम वेजेस दे रहे हैं तो उनको वेजेस बढ़ाने चाहिए. वर्कर्स को सोचना चाहिए कि अगर वो अननेसेसरी कोई डिमांड कर रहे हैं तो उनको नहीं करना चाहिए. तो एक दूसरे की थिंकिंग को समझना चाहिए. टू हैव कॉपरेशन. अब कॉपरेशन लाए कैसे? चलो मान लिया, लेकिन कॉपरेशन लाए कैसे? तो टू हैव कॉपरेशन, मैनेजमेंट मस्ट वेलकम गुड सजेशन ऑफ एम्प्लॉइज. ठीक है, मैनेजमेंट को एम्प्लॉइज के सजेशन को वेलकम करना चाहिए. ऐसा नहीं कि तुम छोटी पोस्ट पे हो, तुम हमें कोई एडवाइस नहीं दे सकते, ऐसा नहीं होना चाहिए. ठीक है, अगर देखो दो रोटी वो भी खा रहे हैं, एम्प्लॉइज भी खा रहे हैं, उनके पास भी दिमाग है. ठीक है, तो अगर उनकी सजेशन आ रहे हैं तो उनके सजेशन को वेलकम करो, बल्कि अगर उनके सजेशन अच्छे हैं तो उसके लिए उनको रिवॉर्ड भी दो, ताकि उनको लगे कि हाँ हम भी एक ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है, हमारी भी बात सुनी जाती है कंपनी के अंदर. एंड दे शुड बी रिवॉर्डेड फॉर देयर गुड सजेशन. एंड ये तो हो गई मैनेजमेंट ग्रुप की कि मैनेजमेंट कैसे कॉपरेशन ला सकता है. वर्कर्स की बात करते हैं. वर्कर्स शुड नॉट गो ऑन स्ट्राइक एंड मेक अननेसेसरी डिमांड. यहां पर वर्कर्स को अननेसेसरी डिमांड नहीं रखनी चाहिए. ठीक है, स्ट्राइक पर नहीं जाना चाहिए, हड़ताल पर नहीं जाना चाहिए वर्कर्स को. ठीक है, तो इससे क्या होगा? कॉपरेशन आएगा, इंडिविजुअलिज्म नहीं आएगा. ये था प्रिंसिपल. और एक और इसका एग्जांपल है कि अगर कॉपरेशन लाना है तो मैनेजमेंट जब वर्कर्स को हायर करता है तो मैनेजमेंट को ये वर्कर से पूछना चाहिए कि आप कौन सी जॉब करने में इंटरेस्टेड हो. ठीक है, और फिर उसी फील्ड में उस वर्कर को भेजना चाहिए. क्योंकि जब वर्कर ने खुद बोला है कि हाँ मैं ये जॉब करने में इंटरेस्टेड हूं, तो वो पक्का अपना 100% देगा. वहां पे लड़ाई की बहुत कम चांसेस होंगे, इंटरनल स्ट्राइक के बहुत कम चांसेस होंगे ऐसे केस में जहां पर वर्कर्स की खुद मर्जी पूछकर अपन उनको वहां पर भेजेंगे. ठीक है, तो कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म एक्सटेंशन था किसका? हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड में. हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड में अपन ने देखा कि एक दूसरे के प्रति अपन को क्या करना है? सोच बदलना है. और यहां पर कॉपरेशन में और अपन ने देखा कि किस तरीके से दोनों एक साथ काम कर सकते हैं. दोनों ग्रुप, वर्कर्स ग्रुप और मैनेजमेंट ग्रुप, किस तरीके से दोनों एक साथ काम कर सकते हैं. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है लास्ट फोर्थ प्रिंसिपल्स, फोर साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. डेवलपमेंट ऑफ वर्कर टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी. डेवलपमेंट ऑफ वर्कर टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी. नाम से समझ में आ रहा है, वर्कर्स को उनकी ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी तक डेवलप करो. मतलब क्या है? इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी डिपेंड ऑन एफिशिएंसी ऑफ वर्कर. इंडस्ट्री की एफिशिएंसी मतलब कम से कम लागत में कितने से कितना प्रोड्यूस कर सकती है इंडस्ट्री, वो किस पे डिपेंड करता है? मशीनों पे तो डिपेंड करता ही है. साथ में मशीनों को जो ऑपरेट कर रहा है वहां पे एक्चुअल में जो काम को कैरी ऑन कर रहा है उस पर डिपेंड करता है, मतलब वर्कर्स पे डिपेंड करता है. तो अगर वर्कर्स की एफिशिएंसी अच्छी है मतलब कि इंडस्ट्री की एफिशिएंसी भी अच्छी है. वर्कर्स एफिशिएंसी डिपेंड अपॉन प्रॉपर ट्रेनिंग एंड देयर सिलेक्शन. अगर उनका सिलेक्शन सही तरीके से हुआ है, क्वालिफिकेशन उनकी सही है, उन्होंने सही जगह से सही क्वालिफिकेशन लिया है, इस चीज को देखते हुए हमने सिलेक्शन करा है. ठीक है,
और उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग करी है तो उनकी एफिशिएंसी जरूर बढ़ेगी। ठीक है, वर्कर एफिशिएंसी डिपेंड अपॉन प्रॉपर ट्रेनिंग एंड देयर सिलेक्शन। केयर शुड बी टेकन ड्यूरिंग देयर सिलेक्शन। ध्यान हमें कब रखना है, जब उनका अपन सिलेक्शन कर रहे हो, अच्छे वर्कर को ही लाओ। एंड ऑल्सो एम्प्लॉयज मस्ट बी सेंट फॉर ट्रेनिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम टू अपडेट देयर नॉलेज। ठीक है, हमको देखना चाहिए कि हमें बार बार एक्सपेरिमेंट करना चाहिए कि हमारे कितने ऐसे वर्कर हैं जो टाइम पे अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, कितने ऐसे वर्कर हैं जो कि टाइम पे अपना काम कर पा रहे हैं। और जो वर्कर टाइम पे अपना काम नहीं कर पा रहे हैं उसके पीछे कारण ढूंढो। अगर कारण उनका लैक ऑफ नॉलेज है तो उनको ट्रेनिंग के लिए भेजो, ट्रेनिंग पे भेजो, जिससे उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, उनमें डेवलपमेंट होगा और अपना ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी, अपनी इंडस्ट्री की एफिशिएंसी बढ़ेगी, ग्रोथ होगी। तो यहां पर अपन ने 4 प्रिंसिपल्स देखे। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, harmony not discord, cooperation not individualism, and the last one development of workers to their greatest efficiency। ये 4 principles थे FW टेलर के। ओके